श्री जी एजुकेशन पॉइंट चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का उपविषय लेके आए हम लोग क्रिया। बहुत से विद्यार्थी क्रिया को क्रिया बोलते हैं, लेकिन ये क्रिया नहीं, ये क्रिया होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का विषय क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य का करना अथवा होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ती है। अब इस वाक्य के अंदर पढ़ती है जो हमारे पास शब्द है वो है क्रिया। तो बहुत आसान परिभाषा कि जिस शब्द से किसी कार्य का करना अथवा होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे वह पढ़ती है, वाक्य में पढ़ती है क्या है? क्रिया है। या और आसान परिभाषा देख ले, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, बैठना, हंसना, रोना आदि। कहने का भाव है कि जिससे किसी काम के होने का या करने का पता लग रहा हो। जैसे खाना एक करके क्या है? क्रिया है, काम है। बैठना भी, हंसना भी और रोना भी। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं। एक तो है अकर्मक क्रिया, दूसरा है कर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या है और कर्मक क्रिया क्या है, इसे विस्तृत रूप से जानते हैं। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया का अर्थ है कि बिना कर्म के वाक्य का संपूर्ण हो जाना। अकर्मक क्रिया का अर्थ है कि कर्म के बिना होता है, यानी उस वाक्य के अंदर कर्म नहीं होगा, उस क्रिया के साथ कर्म नहीं होगा। अर्थात अकर्मक क्रिया के साथ कर्म प्रयुक्त नहीं होता है। कहने का भाव है कि वह जो कर्म है प्रयोग नहीं होता है। अभी उदाहरण देखते हैं। आदमी बैठा है। अब पहले हमने सबसे पहले वाक्य में क्या निकाल लेना है? बैठा है। जैसे यहां हमारे क्या आ गया? क्रिया आ गई। आदमी क्या हमारे पास करता है? जो कार्य कर रहा है। तो इस वाक्य के अंदर कर्म नहीं है। जिस वाक्य के अंदर कर्म ना हो वहां पर क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। क्या होगा? अकर्मक क्रिया होगी। अगला वाक्य देखें, माला खेलती है। खेलती है हमारे पास क्रिया होगी। माला क्या हो गया हमारे पास? कर्ता हो गया। कर्म यहां भी नहीं है, इसलिए क्या हुआ? यहां पर अकर्मक क्रिया हो गई। पक्षी उड़ रहे हैं। उड़ रहे हैं क्या हो गया? क्रिया होगी। पक्षी क्या है? कर्ता हो गया। तो ये क्या है? अकर्मक क्रिया होगी। जल्दी से हम लोग बाकी उदाहरण भी देख लेते हैं। मोहन देर से सोता है। मोहन देर से सोता है। इस वाक्य के अंदर कहीं ना कहीं आपको चिंता होगी कि ये अकर्मक है या सकर्मक है। सोता है हमारे पास क्या हो गया? क्रिया होगी। मोहन क्या हो गया हमारे पास? कर्ता हो गया। देर से क्या कर्म है? नहीं, देर से यहां पर कर्म नहीं है। कर्म क्यों नहीं है? कर्म हमें तब ज्ञात होता है जब हमें कहीं से क्या या किसको का उत्तर मिले। जैसे उदाहरण लेके चलें, अगर हम लोग कहें कि वह सेब खाता है। खाता है क्रिया होगी, वह क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब वह क्या खाता है? तो उसका उत्तर मतलब सेब था। यानी हमें ढूंढना पड़ेगा कि वहां पे क्या या किसको है। जैसे मोहन देर से सोता है। मोहन क्या सोता है? वाक्य नहीं बात बन रही। मोहन किसको सोता है? ये भी बात नहीं बन रही। इसका अर्थ क्या है कि देर से यहां पर कर्म नहीं है, इसलिए यहां पे अकर्मक क्रिया है। अगला वाक्य है, घोड़ा दौड़ता है। हम रात भर सोते हैं। यहां भी ऐसे हो गया। हम दिन पर, वह दिन भर पढ़ता रहता है। माधव चिल्लाता रहता है। मोहित उठ गया। तो ये सभी उदाहरण हमारे पास किस चीज के हैं? अकर्मक क्रिया के हैं। अब बात कर रहे हैं हम लोग सकर्मक क्रिया। स का अर्थ ही होता है साथ, यानी
सकर्मक क्रिया का अर्थ क्या है? कर्म के साथ, यानी जिस वाक्य के अंदर कर्म होगा वो कौन सी क्रिया होगी? कर्मक क्रिया होगी। कर्मक क्रिया का अर्थ कर्म का साथ में होता है, अर्थात कर्मक क्रिया में कर्म पाया जाता है, यानी उस वाक्य के अंदर कर्म होगा ही होगा। आइए उदाहरण देखें। पढ़ रही है, क्रिया हो गया, गीता क्या हो गया? कर्ता हो गया। अब रामायण आ गया। यहां पे रामायण क्या है? कर्म है या नहीं है? इसको पहचानने के लिए दो शब्दों का आप उत्तर ढूंढ लीजिएगा, क्या और किसको। गीता क्या पढ़ रही है? तो यहां आ गया रामायण। क्या का उत्तर मिल गया। तो यहां पर क्या है? सकर्मक क्रिया है। रोहन फुटबॉल खेल रहा है। रोहन क्या खेल रहा है? रोहन फुटबॉल खेल रहा है। ये कौन सी क्रिया होगी? ये क्रिया होगी हमारे पास सकर्मक क्रिया होगी। मोना पानी का गिलास भर रही है। तो मोना क्या भर रही है? पानी का गिलास। तो यहां भी कौन सी क्रिया होगी? कर्मक क्रिया होगी। और उदाहरण देख लेते हैं। बच्चे ने मम्मी को फोन किया। हां, बच्चे ने किसको फोन किया? किसको का उत्तर हमें यहां मिल गया। तो यह भी कौन सी क्रिया है? यह भी कर्मक क्रिया है। आगे है, श्याम रात भर कंप्यूटर चलाता है। श्याम रात भर क्या चलाता है? कंप्यूटर चलाता है, अर्थात यहां भी कर्मक क्रिया है। माली ने फूलों में पानी डाला। शिक्षक पुस्तक पढ़ा रहा है। तो ये सभी उदाहरण क्या थे? कर्मक क्रिया के थे। तो कर्मक क्रिया के दो उपभेद हैं, याद रखना। अकर्मक क्रिया का कोई भेद नहीं होता है, कोई उपभेद नहीं होता है, लेकिन कर्मक क्रिया के दो उपभेद होते हैं। एक तो है एक कर्मक क्रिया, दूसरा हमारे पास द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों के अंदर एक कर्म होगा, कितना होगा? एक कर्म होगा, वो होगी एक कर्मक क्रिया। जिसमें अंदर, जिन वाक्यों के अंदर दो कर्म होंगे, वहां पे होगा द्विकर्मक क्रिया। देखिए, पहला हमारे पास वाक्य है, हन बाइक चला रहा है। हन यहां पे एक लड़के का नाम है। हन बाइक चला रहा है। चला रहा है हमारे पास क्रिया हो गया। हन हमारे पास क्या हो गया? कर्ता हो गया। बाइक क्या हमारे पास? कर्म हो गया। तो इस वाक्य के अंदर क्या है? एक ही कर्म है, इसलिए ये एक कर्मक क्रिया है। अगला वाक्य देखिए, विजय अनानास खा रहा है। श्याम कपड़े धो रहा है। वीणा बाग साफ कर रही है। शिक्षक पढ़ा रहे हैं। माता खाना बना रही है। तो इन सभी वाक्यों के अंदर एक ही कर्म आया है। आगे बात करें, मैं लड़के को हिंदी पढ़ा रहा हूं। मैंने आपको पहले कहा था, कर्मक क्रिया को देखते समय हमें दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो क्या, दूसरा है किसको। अगर हमें इन दोनों प्रश्नों का उत्तर वाक्य में मिल रहा है तो जान लीजिएगा कि वहां पर कर्म है। मैं लड़के को हिंदी पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या पढ़ा रहा हूं? हिंदी। किसको पढ़ा रहा हूं? लड़के को। तो यहां पे हमें दो प्रश्नों के क्यों और किसको का आंसर मिल चुका है, उत्तर मिल चुका है। तो क्या है यहां पर? लड़के को एक कर्म हो गया, हिंदी दो हो गया। तो यानी क्या हो गया? यहां पर द्विकर्मक क्रिया हो गई। अगला वाक्य देखें, कविश ने प्रियंक को पेन दी। पेन भी कर्म हो गया, प्रियंक भी कर्म हो गया। तो ये क्या है? द्विकर्मक क्रिया हो गई। राम अपने भाई के साथ बाजार गया। राम कहां गया? बाजार। किसके साथ? भाई के साथ। तो यहां भी क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक भेंट में दी। क्या दिया? पुस्तक। किसको दिया? विद्यार्थी को। तो यहां भी दो कर्म हो गए। तो ये कौन सी क्रिया होगी? द्विकर्मक क्रिया होगी। अगला वाक्य देख लें, रोहन ने मोहन को कपड़े दिलवाए।
रोहन ने मोहन को कपड़े दिलवाए। क्या दिलवाया? कपड़े। किसको? मोहन को। तो यहां पर भी क्या हमारे पास दो तरह के कर्म आ गया। तो यहां पे क्या है? द्विकर्मक क्रिया हो गया। अब आगे पढ़े। हमारे पास क्रिया के दो रूप और भी होते हैं। एक होता है मुख्य क्रिया, एक होता है सहायक क्रिया। अब मुख्य क्रिया क्या और सहायक क्रिया क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। जैसे हमारे पास पहला वाक्य है, रवि पढ़ता है। पढ़ता क्या है? हमारे पास मुख्य काम हो रहा है, तो ये मुख्य क्रिया होगी। है पीछे ये क्या हो गया? जैसे हम कहते हैं हैं, था, थी, थे, दा, गे, गी, ये सहायक क्रियाएं होती हैं, जिसे हम लोग अंग्रेजी के अंदर इज, एम, आर, वाज, वर वगैरह बोलते हैं। तो यहां पे थोड़ा ध्यान करिएगा, जो मैं आपको बात समझाना चाहता हूं। मुख्य क्रिया के अंदर क्या है? रवि पढ़ता है। पढ़ता मुख्य क्रिया है, और जो पीछे है आ गया हमारे पास, वो क्या है? सहायक क्रिया। आपने पहचान लिया। अब एक वाक्य की ओर बात करूंगा। वह बहुत अच्छा है। वह बहुत अच्छा है। अभी हमने बात करी कि सहायक क्रिया वो है जो पीछे है लगा है, था लगा है, थी लगा है, थे लगा है। अब यहां पर है वह बहुत अच्छा है। इस वाक्य को मैंने सहायक क्रिया के अंदर नहीं डाला, मुख्य क्रिया के अंदर। क्यों डाला? क्योंकि यहां पर जो है वो खुद ही मुख्य क्रिया बन के आया है। क्यों? क्योंकि यहां पर पढ़ता, बैठना, खाना, पीना, पढ़ना, ऐसी मुख्य क्रिया की कोई बात नहीं हो रही है। यहां पे है वह बहुत अच्छा है। जैसे कहते हैं हम लोग ही इज गुड। अब इज यहां पर क्या है? यहां पर सहायक क्रिया ना होके मुख्य क्रिया है। वही बात हमारी यहां पर है। आगे देख रहे हैं हम लोग पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया भी होती है एक। वो क्या होता है? जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण कोई दूसरी क्रिया आरंभ कर दे, तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे खाकर, पीकर, पढ़कर, लिखकर, जाकर, सोकर, गाकर, है ना। तो आइए उदाहरण देखें। मैं पढ़कर लिखने लगा, यानी मैंने पहले पढ़ लिया, फिर मैं लिखना शुरू कर दिया। मैं पढ़कर लिखने लगा। अब यहां पर पढ़कर भी हमारे पास क्रिया आ गई, लिखने भी क्रिया आ गई। तो पूर्वकालिक क्रिया कौन सी हो गई हमारे पास? पढ़कर। यानी एक काम उसने पढ़ लिया, लिखना तो बाद में शुरू किया। मैं पढ़कर लिखने लगा। अगला वाक्य देखिए, वह खाकर सोने लगा, यानी उसने पहले खाने वाला कार्य खत्म कर लिया। तो आगे चलते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया एक हमारे पास क्रिया का यह रूप भी होता है, वो है प्रेरणार्थक क्रिया। जिस क्रिया से यह ज्ञात हो कि कर्ता स्वयं कार्य न कर कर किसी दूसरे को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे मां दाई से बच्चे को दूध पिलवाती है, खुद नहीं पिला रही है, किसको कह रही है? वो दाई से पिलवा रही है। यानी वो यहां पे क्या होगा हमारे पास? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जैसे राम श्याम से पत्र लिखवाता है, खुद नहीं लिख रहा है, किसी दूसरे से लिखवा रहा है। तो यहां क्या हो गया? प्रेरणार्थक क्रिया होगी। तो आज का जो हमारा विषय था वो था क्रिया। जिसको ये विषय अच्छा लगा हो तो कृपया इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें। धन्यवाद।